देखिए कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए ग्रह गणना का योग कैसा चल रहा है, क्या कुछ होने के योग हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। केवल 2-3 दिनों में खास तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा बहुत समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आने वाले कुछ खास दिनों में बहुत अच्छे ग्रहों के योग बन रहे हैं। लेकिन यदि आप खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से इन समस्त तिथियों में लाभ के योग बना सकते हैं। ऐसे में कई ग्रहों की गणना आपके लिए बहुत शुभ बन रही है और धार्मिकता का उदय करती दिखाई दे रही है, पुण्य का उदय करती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ समय ऐसा रहेगा कि जो आप लगेगा कि वही आदमी हूं मैं, बिल्कुल परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। ये ग्रहों की तरफ बिल्कुल कामुक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति भी उदय कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा समय आपके लिए, कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा है, वो भी आपको जान लेना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। किस दिशा से कौन से कार्य कर आपको लाभ के योग बनने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 मई की। तो 21 मई का सबसे पहले पंचांग बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। पंचांग है, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। चंद्र दर्शन आज के दिन होंगे और चंद्र दर्शन करना सबसे कल्याणकारी योग बनता है। ग्रह गणना के अनुसार से खासतौर पर हम यदि समझें तो आपकी ग्रह गणना हमको दिखाती है कि भाग्य के द्वारा बहुत अच्छे कार्य, धर्मता में आपके सही धर्म पूर्ण कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। मन धार्मिकता में पूरी तरह से बिना लगता दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में संलिप्त हो सकते हैं, मन में धार्मिक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। लाख चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से योग बन रहा है। बहुत कुछ इंट्रोवर्ट रहेंगे, बहुत सारी भावनाएं दबा के रखेंगे, गलत लगेगा तब भी नहीं बोलेंगे, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। जो वास्तविक कन्या का स्वरूप है ना, कि सब कुछ धारण करना, सब कुछ ग्रहण करना, कई प्रकार के अपमान का घूंट भी पीना, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा है, सहनशील लेना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। शाम को कोशिश कीजिएगा चंद्र दर्शन अवश्य करें, माँ गौ माता का सेवा करें और चावल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपके आज का दिन रहेगा आगे पुण्य का उदय करने वाला दिखाई देगा। 22 मई की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाई दे रही है, परिवर्तन का समय चल रहा है और ये परिवर्तन का शुभ योग आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। शुक्र और चंद्रमा का योग हो जाएगा खासतौर पर मिथुन राशि में और ये आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। खासतौर पर कई प्रकार से लाभ की स्थिति बना सकता है, सम्मान की प्राप्ति की योग भी दे सकता है और साथ साथ केवल हिम्मत की आवश्यकता है। मंगल जो है क्षीण होकर वहाँ एकादशवें भाव में बैठा है तो लाभ पूरा तरह से होने नहीं दे रहा है। ऐसे में मंगल को प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए और कल वो खास स्थिति है, हम प्रयोग बताने वाले हैं कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। यानी अगले दिन मंगल जो है वो बुढ़वा मंगल रहेगा, उसका लाभ आपको प्राप्त करने के योग बनाने हैं। आज खासतौर पर रंबा तिथि है, रंबा तीज रहेगी 22 तारीख को और रंबा तीज में भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह 5:30 बजे से लेकर करीब 10:33 तक तो नया कार्य आरंभ करना है तो इस शुभ तिथि का लाभ आप ले सकते हैं। 23 तारीख की काल गणना दिखाती है कि इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि है, मंगलवार है, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है, विनायक चतुर्थी बन गई है। विनायक चतुर्थी और बुढ़वा मंगल, विनायक चतुर्थी अंगारक चतुर्थी बन गई है। चतुर्थी और मंगल का संयोग जो होता है वो अंगारक चतुर्थी बनाता है। अंगारक चतुर्थी का मतलब है मंगल का जन्म दिवस और साथ साथ उस दिन जो बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है और तीसरा बुढ़वा मंगल है और ये जो योग है ये समस्त प्रकार के मंगल के अहित को ठीक करने वाला है, शनि के अहित को ठीक करने वाला है। मंगल की प्रसन्नता कैसे हो सकती है? हनुमान जी की कृपा से। और मंगल है कौन? वीरभद्र तो हैं, शिव के ही तो अंश हैं और शिव के अंश ही जो हनुमान जी हैं। तो कोशिश ये करें हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जो मंगल वहाँ हिम्मत का तोड़ रहा था वही मंगल की हिम्मत जाग सकती है, वही मंगल आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जो हम कुछ दिन पहले बता रहे थे आपको, मंगल को पॉजिटिव करने का दिन है बुढ़वा मंगल, तीसरा ज्येष्ठ का मंगल पड़ रहा है। तो ऐसे में पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस दिन नया कार्य आरंभ करने के लिए समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। 12 बजे दोपहर को 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का समय नया कार्यों के लिए प्रशस्त नहीं है। यदि भद्रा काल में नया कार्य किया जाता है तो बाद में विघ्न उपस्थित करने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में और इस दिन बुढ़वा मंगल के दिन विशेष तौर पे बड़ा सुंदर तरीके से हनुमान जी का बड़ा विशाल पूजा रखी है। उस दिन सवा मनी का भोग लगेगा, हनुमान जी का पूजन होगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, बहुत सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की, उनके समक्ष सुंदरकांड का पाठ होगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, उसका लाभ आपको प्राप्त हो, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करे। आइए विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन कार्यक्रम में भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। 24 मई के पंचांग को भी जान लेते हैं। परिवर्तन का योग बन रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हम बात कर रहे थे मंगल कमजोर है, मंगल को ताकत देने के लिए चंद्रमा उनके साथ जा रहे हैं। 24 तारीख का पंचांग दिखाता है कि खासतौर पर पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, पुनर्वसु नक्षत्र विद्यमान है और
चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो एक केवल हिम्मत कमी के योग बन रहा था वो भी पूर्ण करने जा रहे हैं। आपको आपकी हिम्मत अच्छे से बढ़ सकती है और यही हिम्मत जो है आपके लिए लाभ के योग बना सकती है, स्थितियों को आपके पॉजिटिव नेचर में बना सकती है। ऐसे में केवल एक बात का ध्यान रखना है कि विचार देने से पहले सोचना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत जल्दी से विचार मन से निकल सकते हैं, अरे ऐसा कर लेते हैं ना, सोच समझ कर हिम्मत के साथ साथ सामर्थ्य के साथ साथ अपने विचार और वाणी पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए शुभ होगा। देखिए, बुधवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय को पालक डालें और हो सके तो साबुत मूंग को गाय को गिराएं भिगाकर, तो कल्याणकारी योग बनेंगे, लाभ होंगे, कष्ट दूर होंगे। वहीं 25 तारीख की हम बात करें तो बहुत सुंदर तिथि है। कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए, बहुत सारे कार्य क्या होता है, नए कार्य शुरुआत करने के लिए हम मुहूर्त जानने का प्रयास करते हैं। उस दिन गुरु पुष्य योग बना हुआ है। सुबह 5:30 से लेकर रात्रि में शाम को 5:34 तक 54 तक ये योग रहेगा। तो इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। कोई भी नया कार्य आरंभ करना है, गुरु पुष्य योग, जिस संकल्प से, जिस मुहूर्त से कार्य करने से कार्य संपूर्ण पूर्णता को प्राप्त होते हैं, ये वही गुरु पुष्य योग है। केवल विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं है। तो ऐसे में इससे बचते हुए कार्य करें और हिम्मत आपकी प्रबल दिखाई देती है। मंगल कमजोर होते हुए भी सूर्य चंद्रमा उसके साथ चले गए हैं, स्वग्रही हो गए हैं और इन्होंने मंगल की शक्ति को बढ़ा दिया है। तो आप कोशिशें करें, पूर्णतः अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर काम करने का प्रयास करें। कोई कार्य रुका पड़ा है तो उसमें शक्ति लगाकर कार्य करें, पूर्ण होने के योग बनेंगे। गुरु पुष्य योग है। एक बात और, चंद्र जो सूर्य है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब होता है जो प्रकृति के अंदर थोड़ा सा उपद्रव बढ़ना, थोड़ी सी गर्मी का कोलाहल बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का, तूफान का, बरसात का, बवंडरों का योग बनना। ऐसे में जो पृथ्वी में जो होता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे में जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। इस सब प्रकार से शुभ रहेगा। और ऐसे में गुरु पुष्य योग है, बृहस्पतिवार का दिन है, ब्राह्मणों को दान करें, बहुत शुभ रहेगा, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और पितृ भी तृप्त होंगे। 26 मई की हम बात कर लेते हैं। तो 26 मई की ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है। ग्रह गणना के अनुसार से इस दिन सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, अश्लेषा नक्षत्र है। तो कन्या राशि वालों विशेष तौर पे समझेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र एक गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में जो जातक नए जन्म लेंगे उनके लिए ये तिथि जो है थोड़ी सी विशेष तौर पे स्वयं के लिए और माता पिता के लिए भारी रहेगी। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनको मूल शांति कराने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। जो ग्रहों का योग दिखाई दे रहा है प्रबल है आपके लिए। आपकी हिम्मत से बहुत अच्छे से कार्य आप संपादित करने के योग बनाएंगे। लेकिन हर्षल का उदय जो हो रहा है वो आपके लिए धन पर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश उत्पन्न कर सकता है, आपके ट्रेडिंग लाइन पे कहीं अंकुश उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करें आप जल का दान करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इन ग्रहों के अनुसार से आपको जल का दान करना चाहिए और खासतौर पर मटके में भरकर। ऐसे में ज्येष्ठ के महीने में ये योग पाए बड़ा कल्याणकारी रहता है। गंगा जल भरें, चावल भरें और फिर किसी को दान दे दें, या तो चावल भर लें या गंगा जल भर लें, ये दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख के ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन सप्तमी जो है वृद्धि की तरफ जा रही है। शनिवार का अवसर है और मघा नक्षत्र विद्यमान है, ये भी गणमूल नक्षत्र है। ऐसे में जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी भी मूल शांति करानी परम आवश्यक है। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बना रही है। गजकेसरी योग तो बन रहा है, धन आने के तो योग भी बन रहे हैं, लेकिन जाने के योग उससे ज्यादा बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं उम्मीद में धन खर्च ज्यादा हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। नियम के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। नियमबद्ध, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर ली तो पकड़ लिए जाओगे, इसलिए नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए आपको। इस बात का ध्यान रखें। जुर्माने होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, साबुत उड़द का दान करें, कल्याण होगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:51 तक। तो नया कार्य शुरुआत न करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी बात रहेगी। 28 तारीख को ग्रह गणना क्या दिखा रही है? रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी और विशेष तौर पर धूम्रावती जी की जयंती है। तो कन्या राशि वालों, यदि आपके कष्ट कई बार ऐसे हो जाते हैं, शत्रु बहुत परेशान करने के योग देते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ गलत कार्य हो जाते हैं और फिर शत्रु आपके सिर पे तबला बजाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में धूम्रावती जी का एक प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। उनको करने से कहा जाता है, उनका यज्ञ कर लेने से उनके समस्त प्रकार के शत्रुओं को क्षय करने, शत्रुता क्षय होने के योग बन जाते हैं। हमने करके देखा, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस समय शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं, आने वाले 2 साल तक लगातार शत्रुओं को बढ़ाते रहेंगे, रोग भी बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे में आपको शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत शुभ है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप कभी कभी अपने वजन के बराबर सतमाजे का दान करते रहें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा और कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। और साथ साथ भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बनते रहेंगे। तो अवश्य माँ भगवती की दुर्गा जी का पूजा यज्ञ अवश्य लें। हमारे आश्रम पर
हर रविवार को बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि के यज्ञ कराए जाते हैं, विभिन्न मंत्रों के यज्ञ कराए जाते हैं। आप उसमें निःशुल्क भाग ले सकते हैं, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन महेश नवमी है। कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा योग है, क्योंकि चंद्रमा भी उनकी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी राशि में प्रवेश करने के कारण से अच्छे योग तो बनाएंगे, लेकिन खर्चे बेनता हो जाएंगे। खर्चे को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी बहुत बुद्धि को, सरलता को, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरलता का कोई नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करें। सुबह सुबह शिव को ध्यान करें। देखिए कन्या राशि वालों, महेश नवमी है, सोमवार का अवसर है। भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराएं, उनका आशीर्वाद दें। भगवान शिव प्रसन्न होंगे, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और कष्टों को निवारण करने का योग बना देते हैं। यदि हम 30 तारीख की बात करें तो बहुत सुंदर तिथि है। 30 तारीख कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए क्या कुछ सुंदर योग लेके आ रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की खासतौर पर तिथि जो है वो दशमी तिथि है, मंगलवार है, हस्त नक्षत्र है। गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा, बुढ़वा मंगल अंतिम। मंगल अशुभ चल रहे हैं ना काफी दिन से, शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना रहे हैं, शनि को भी अशुभ कर दिया है उन्होंने। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। बुढ़वा मंगल वो तिथि कि बड़े सरलतम छोटे से कार्य से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, और अनेक प्रकार के भक्तों ने इस सुंदर तिथि का लाभ लिया है, तो आपको भी प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आने वाले 30 दिन जो हैं वो मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं शनि के साथ, फिर शनि मंगल की आपस में परस्पर जो द्वंद्व रहेगा, सप्तम की दृष्टि रहेगी, सप्तम योग रहेगा, वो भी ठीक नहीं है। तो आने वाले करीब करीब 2.5 महीने तक मंगल शनि बहुत परेशान करने वाले हैं और बुढ़वा मंगल अंतिम पड़ रहा है। ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी का यथाउचित भाव से पूजन करें, हनुमान जी का को चूल्हा चढ़ाएं अपने हाथ से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, सुंदरकांड का पाठ, और साथ साथ हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने की व्यवस्था बनाई है, और साथ साथ उनका भंडारा भी लगाया है, समामनी का भोग लग रहा है। तो आप भी उसमें भाग लें, भगवती गंगा का दर्शन करें, गंगा का स्नान करें, और अनेक प्रकार से जितने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को विशेष तौर पर कुछ दान पुण्य करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन शुक्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं और मंगल के साथ जा रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल वैसे ही शीर्ण चल रहे हैं और गलत तरफ डिप्रेशन में ले जा सकते हैं, गलत भाव में। इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ कोई इमोशनल टॉर्चर कर सकता है, इमोशनल के साथ खेल सकता है। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ। अन्यथा आने वाले 20-25 दिनों में इमोशंस के तौर पर आपके साथ कुछ सेटबैक हो सकता है। कन्या राशि वालों बड़े सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत है, बना बनाया काम आपका खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 31 तारीख की हम यदि बात करें तो 31 तारीख को एकादशी है, और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो परिवर्तन का योग बन रहा है। खर्चे अभी भी थोड़े परेशान कर सकते हैं, कोशिशें करें सत्कर्म में धन लगाने का प्रयास करें, सत्कर्मों में पुण्यों में धन लगाने का प्रयास करें। ये जो निर्जला एकादशी है इस दिन, और साथ साथ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जल का दान, पंखे का दान, और खासतौर पर घड़ों का दान, खरबूजों का दान, इस प्रकार यथाउचित भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार से शरबत इत्यादि का दान करना शास्त्र में बताया गया है। यथाउचित भाव से जो लोग करते हैं उनके पुण्य होते हैं। सबसे बढ़िया इन दिनों दान होता है जल का ही दान। तो कोशिश करें प्यासों को पानी पिलाएं। लोग तो छबीली लगाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था बनाते हैं, तो आप सबके लिए वो करना बहुत शुभ रहेगा। ग्रह गणना दिखा रही है कि अभी भी खर्चे विद्यमान रहेंगे, खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो अपनी सीमा को देखते हुए बेकार के खर्चों को कट करने का प्रयास करें, और अननेसेसरी किसी पर ज़्यादा विश्वास न करें, और इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर आंसू ना निकालें, इस बात का ध्यान रखें। लोग आपको सरल समझकर, आपको हल्का समझकर आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। तो कोशिशें करें, भगवान का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, भद्रा है आज करीब करीब 1:45 तक। सुबह थोड़ी देर के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा, लेकिन लोग भूल जाएंगे भद्रा विद्यमान है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। तो नए कार्य करने के लिए ये दिन प्रशस्त नहीं रहेगा। दोपहर को 2 बजे के बाद ही में कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसके अनुसार से कार्य करें। ये हमने समस्त ग्रह गणनाओं को देखते हुए आपके समक्ष समस्त बातें रखी हैं। आशा करते हैं इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।